तो घर जाने के बाद ये तीसरे दिन का ब्लॉग है और तीसरे दिन हम सारी बहनें एक साथ बैठे थे और चाय पी रहे थे। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज घर जाने के बाद मेरा तीसरा ब्लॉग है, हरेले के दूसरे दिन का ब्लॉग है ये। मेरी दीदी आई थी, मेरी बहन आई थी, तो हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे आराम से और गप्पे कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ये हमारा नया रूम है, हमारा नया घर बना है, वहाँ पर बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो हम ठंड में ही बैठे हैं क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। बच्चे ज़्यादा गर्मी में रह नहीं रहे थे। वैसे पहाड़ में गर्मी तो होती नहीं है, लेकिन जो हमारा मिट्टी वाला कमरा है उसमें गर्मी हो रही थी। लेकिन हम जो नया कमरा बनाया है हम वहाँ आ गए थे। वहाँ कोई रहता नहीं है, अभी बना नहीं है पूरी तरीके से, तो कोई रहता नहीं है यहाँ, वैसे ठंडा ही रहता है। तो हम यहाँ बैठने आए थे। उसके बाद सारे लोग चले गए थे खाना खाने के लिए और मुझे भूख लग नहीं रही थी, तो बहन ने पहना लांचा और ब्लाउज़ पहना और मतलब मैं ऐसे ही रेडी हो रही थी। तो मेरी बहन ने एक बार इस लांचा को पहन के एक रील बनाया था जिस पे बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा था मैं घर जाऊंगी तो पक्का ये लांचा पहनूंगी। तो यहाँ पे मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा लांचा पहनने का, तो मैं देख रही थी कि मेरे ऊपर कैसे लगता है। तो उसके बाद मैंने पहन लिया था ये लांचा। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये लांचा मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, ये ब्लाउज़ मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहन लिया था लांचा और उसके बाद मैं गाने के स्टेप्स सोच के डांस कर रही थी यहाँ पे कि हाँ इस लांचा पे कैसे स्टेप अच्छे लगेंगे। लेकिन लांचा मैंने पहना, लेकिन उसके बाद मैंने कोई मेकअप वगैरह भी नहीं किया, बाल वगैरह भी नहीं बनाए, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई आगे। तो उसके बाद मैं खाना खा लिया था। मैंने खाना आज अकेले खाया क्योंकि मुझे दिन में भूख लग नहीं रही थी। फिर सब लोगों ने खा लिया था तो मैंने बाद में खाया। और उसके बाद मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही थी कि मैं हाँ अब शाम का ब्लॉग स्टार्ट करूँ करके। तो उसके लिए मैं अपना स्टैंड ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मेरा स्टैंड मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दिया, इधर उधर देखा मैंने, कहीं पे नहीं मिला। फिर मैंने सोचा क्यों ना बेड पे रखा होगा, तो एक बार जाके बेड में देखूँ। तो यहाँ पे मैं बेड पे लेट के देख रही थी कि बेड के अंदर मेरा स्टैंड पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो मुझे ध्यान आ रहा था कि मैंने एक बार इसके अंदर रखा था, तो मैंने खोला तो इसके अंदर भी नहीं था मेरा स्टैंड। तो फिर जैसे ही मैं बेड पे लेटी तो मुझे आलस सा आ रहा था। घर जाके मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। घर जाके भी मुझे मतलब सुबह ही उठ जाती हूँ मैं, बच्चे हैं ना, बच्चे सुबह ही उठ जाते हैं, फिर हल्ला बुल्ला होता है तो मैं भी उठ जाती हूँ उनके साथ। तो नींद भी पूरी नहीं हो रही है मेरी, ना मेरी ड्यूटी में नींद पूरी हो रही थी, ना मेरी घर आके नींद पूरी हो पा रही है। तो उसके बाद मैं चली गई थी बाहर, और बाहर का मौसम देख सकते हो आप, ना बारिश है और ना ही धूप है, तो अच्छा मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे हम तीनों बहनें, एक मेरी मौसी की लड़की और दो हम बहनें हैं, तो बैठ के गप्पे कर रहे थे। बस घर के दिन तो ऐसे ही कटते हैं, बैठ के गप्पे करो एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ये मेरी मामा की लड़की है, ये बहुत ज़्यादा शैतान है, सबको परेशान करती है, सबको परेशान। तो अभी भी ये मेरी बहन को बहुत परेशान कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी इसको, मतलब अपने सामने से कैमरे को हटने नहीं रही थी। जैसे इसके सामने कैमरा आ रहा था तो बहुत एक्टिंग कर रही थी ये, और बहुत शैतान है ये, बहुत ज़्यादा शैतान। तो इसके बाल काटे हैं हमने हरेले के दूसरे दिन, क्योंकि इसके बाल काटे नहीं थे तो ना 5 साल की हो गई थी, तो इसके एक बार गर्भ के बाल काटने थे, तो हमने इसके बाल काटे और पूरी तरीके से नहीं काटे हैं, थोड़े से बचा दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। बुरी तो लग ही रही है अभी, वैसे बहुत अच्छी लगती है बालों के साथ, अभी थोड़ी बुरी लग रही है, लेकिन जब बाल आ जाएंगे तो अच्छी लगने लगेगी। तो इसके बाल भी कटवा दिए हमने साथ में ही, और मामा के लड़के का भी काटा है बाल। तो उसके बाद ये इतनी शैतानी कर रही थी ना, इतनी शैतानी कर रही थी। यहाँ पे हम सब लोगों का ध्यान इसी पे था, मतलब ये घर में सबसे शैतान पुड़िया है, सबसे शैतान पुड़िया। मतलब ये घर में होती है तो ना मतलब इतना हल्ला होता है, इतना हल्ला, रियांसी रियांसी रियांसी, सबके जुबान पे रियांसी का ही नाम होता है। उसके बाद मम्मी मार्केट गई थी और मार्केट से लेके आई है हम लोगों के लिए चाउमीन। पहाड़ में ऐसा ही होता है, पहाड़ में दुकानें बहुत दूर दूर होती है। यहाँ हफ्ते में 2 हफ्ते में एक आध बार लोग जाते हैं मार्केट, और हफ्ते एक बार में जाते ही मतलब हफ्ते भर का सामान लेके आते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी गई थी और हफ्ते भर का सामान लेके आई, और साथ में हम लोगों के लिए चाउमीन बना के आई थी। और जो सामने गांव दिख रहा है तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिलता है नहीं, तो इससे भी दूर जाना पड़ता है हम लोगों को पैदल। तो हम लोग पैदल ही जाते हैं, रोड वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, और तो पैदल ही जाते हैं। आप देख सकते हो कितना दूर है ये, जो यहाँ पे एक छोटा सा गाँव दिखा और मंदिर भी दिखा, यहीं जाना पड़ता है, यहाँ से भी बहुत दूर है मार्केट। और उसके बाद हम लोगों ने चाउमीन खाई। मैंने तो चाउमीन नहीं खाई क्योंकि मैंने खाना अब भी खाया था, तो मुझे ज़्यादा चाउमीन
पसंद नहीं ये शाम का 5-6 बजे का मौसम इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। ना धूप होती है, ना छाँव अच्छे से हो पाती है, मतलब उजाला भी हल्का सा रहता है, अंधेरा भी हल्का सा रहता है। इस वाले मौसम पर ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गद्दे बिछाए थे, तो मैंने गद्दे में लेट चुकी थी और नाना जी यहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे। और देख सकते हो आप मौसम और व्यू कितना अच्छा आ रहा है, और बादल भी हल्के हल्के लगे हैं। क्या पता कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे अब मेरी मामा की लड़की फिर से शैतानी करने के लिए आ गई है। अब इसके लिए ये जूते छोटे हो रहे हैं, इसका भैया पहनेगा ये जूता, इसको ये बताया, तो ये ज़बरदस्ती अपने पैर में ठूस रही है इन जूतों को, और नाखून में लग भी गई है। तो इसके पैर में जाएंगे नहीं, इसके लिए बहुत छोटे हो रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे खेतों से मम्मी ने आवाज़ दी, तो मैं जाके देख रही थी कि मम्मी आवाज़ दे रही है और क्या चीज़ कह रही है। तो मम्मी बोल रही थी कि घास भारी हो गया है तो दिया को भेज दे, घास लेके जाएगी, और साथ में कुछ बांधने वाला भी भेजना, दिया को बोल रही थी। तो दिया से बोला कि हम दोनों चलते हैं, हम दोनों लेके आएंगे आधा आधा, तेरे लिए भारी हो जाएगा। तो उसके बाद हम चल देते हैं खेतों में, और यहाँ मम्मी और माँ मैंने दोनों ने मिलकर घास काटा हुआ है। तो इन लोगों के लिए भारी हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो गया है घास, तो यहाँ पे छोड़ नहीं सकते क्योंकि कल बारिश भी आ सकती है, तो भीग के गीला हो जाएगा। इसीलिए सारा घास हम अभी ले जाएंगे इकट्ठा घर को। तो हम दोनों जा रहे थे नीचे को, और यहाँ पे रास्ते देख सकते हो आप, पहाड़ में कैसे रास्ते होते हैं, मतलब सीधे तो हम चल ही नहीं सकते इन रास्तों पे, ऐसे ही चल सकते हैं, ऐसे ही रास्ते होते हैं। यहाँ पे आप भी देख सकते हो, यहाँ पे अब कैसा रास्ता है, ये ऐसे उतरने वाला रास्ता है। यहाँ पे सीधे रास्ते होते ही नहीं है प्लेन्स की तरह, प्लेन्स में तो बस सीधे सीधे ही रास्ते होते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। गाँव घरों में ही, पहाड़ों में ही ऐसे रास्ते हो सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो रही थी, और घास में पैर डालने में भी बहुत डर लग रहा था क्योंकि सांप कीड़े बहुत होते हैं, तो सोच समझ के ही पैर रखना पड़ता है। तो उसके बाद चले गए थे हम नीचे, और मम्मी ने यहाँ पे घास काट के रखा। देखते हैं कितना घास है और कितना ले जा पाते हैं हम, रहता है नहीं रहता है हम, वैसे रहेगा तो नहीं है क्योंकि हम चारों बांट लेंगे आपस में, देखते हैं कौन कितना ले जाता है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं खेत में, और खेत में इस बार इन लोगों ने कुछ नहीं बो रखा है, सारे खेत बंजर हैं हमारे, क्योंकि हमारे पास बैल ही नहीं थे इस बार, और मेरे नाना जी बूढ़े हो चुके हैं, तो उनके कहने अब होता नहीं है ये काम, और मामा लोग अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, तो वो लोग आए नहीं घर, इसी कारण हमारे खेत बंजर रह गए इस वर्ष। लेकिन अगले वर्ष से ऐसा नहीं होगा, इन खेतों में बंजर नहीं होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर उगाएंगे। तो हर साल इन खेतों में इतनी सारी दाल होती थी, इतनी सारी दाल होती थी, लेकिन इस साल इन खेतों में घास देखकर मन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हर साल हम इन खेतों में इतनी दालें उगाते थे, धान गेहूँ उगाते थे, और शाम को खेतों में आते थे, गुड़ाई करते थे, घास काटते थे, और जब फसल पक जाती थी तो फसल काटने के लिए भी खेतों में आते थे, और बोरियां भर के अनाज अंदर रखते थे। वो दिन मुझे अभी बहुत याद आ रहे थे, लेकिन अभी हमारे घर पे कोई है नहीं, सब मम्मी और मामी ही देख रहे हैं, तो ये लोग तो कर नहीं सकते ये काम, जोतने वाला काम बैलों को। तो यहाँ पे खेतों में घास देखकर बड़ा दुख हुआ इस बार, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम कमाने बाहर निकल गए, मामा लोग कमाने बाहर निकल गए, कौन करेगा घर का, नाना जी बूढ़े हो चुके हैं, अब उनसे बैल संभालते हैं नहीं। तो यहाँ पे हमारे खेत इस बार बंजर ही रह गए, लेकिन सोच रहे हैं कि अगली बार से ऐसा ना हो, किसी को भी मतलब पैसे देकर बुलाएं और इन खेतों में कुछ ना कुछ लगाएं ताकि ये खेत बंजर ना हो। तो उसके बाद आप मौसम का व्यू देख सकते हो, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अभी 5-6 बजे का वक्त है और बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे मम्मी ने घास बाँध ली थी, आधी मेरे लिए बाँधी, आधी दिया के लिए बाँधी, और दिया और मैंने, मेरी मम्मी जब घास बाँध रही थी तो दिया और मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाई अच्छी अच्छी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा अच्छा व्यू आ रहा था। दिया ने पहले मेरी वीडियो बनाई, फिर मैंने दिया की वीडियो बनाई। तो मैंने फ़ोन इस बार महंगा तो लिया है, 28,000 का फ़ोन है मेरा इस बार, सिर्फ ब्लॉगिंग करने के लिए मैंने इतना महंगा फ़ोन ले रखा, वरना मेरे पास फ़ोन तो था ही, खाली बात करने के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने के लिए, तो इतना तो चल ही रहा था कि उसमें मैं रील वगैरह देख सकूं, तो घर वालों से बात कर सकूं, इतना तो चल ही रहा था। लेकिन उस पर वीडियोज़ ना अच्छी नहीं बन पाती थी, उसका कैमरा अच्छा नहीं था, उस पर वीडियोज़ अच्छी नहीं बन पाती थी, उसका स्टोरेज अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उस फ़ोन को साइड किया और नया फ़ोन लेके आई। और मोटरोला का ये फ़ोन है, तो इसका कैमरा ना अच्छा है, मतलब उस फ़ोन से तो बेहतर ही है, मतलब इस पर अच्छी वीडियो बन जाता है, अच्छा स्पेस है। तो अभी घास बाँध ली है मम्मी ने और मेरे सर पे रख दिए है, अब आती है दिया की बारी।
और दिया के सर पे रखा जा रहा है। पहले तो मम्मी दिया को ही बुला रही थी, अच्छा हुआ कि साथ में मैं भी आ गई, वरना घास यहीं छूट जाता। तो घास हमने सारा समेट लिया चारों लोगों में, और चारों लोग अब चल रहे हैं घर को। और आजकल बाघ वगैरह का सीन भी बहुत हो रहा है, पहाड़ों में बाघ आ जा रहे हैं। और यहाँ पे मतलब बाघों ने कितने लोगों को घायल कर दिया है, एक को तो मार भी दिया था। तो बहुत सुन के बहुत दुख हुआ, और घर वालों के लिए बहुत डर लगता था कि घर वाले कैसे रहेंगे करके। और अभी भी शाम का समय हो रहा है, तो यही डर था कि हमें कहीं से बाघ ना आ जाए, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी उठा के जा रहे थे। तो इस वाले रास्ते से खुला पड़ता है, मतलब ज़्यादा झाड़ियाँ पड़ती है, तो उस वाले रास्ते से हम नहीं गए। और ये रास्ता बहुत लॉन्ग है, लेकिन यहाँ से मतलब उतना जंगल टाइप का नहीं है, साफ साफ ही रास्ता है, तो हम इस वाले रास्ते से गए। क्योंकि अभी शाम का समय हो रहा है, हम खुले के रास्ते से नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं पे भी जंगल का राजा ही हुआ गुलदार बैठ सकता है, कहीं पे भी हमला कर सकता है हम लोगों पे। तो हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे डर के मारे, इसीलिए हमने ये लंबा रास्ता ही चुना, क्योंकि जान बची तो लाखों पाया। तो उसके बाद हम चले गए थे घर के लिए, मम्मी, मैं, मामी और दिया। तो हम चारों लोग चले गए थे घर को, और चारों लोग घास भी लेके आए थे, और घास हमने खेत पे नहीं रहने दी। और जैसा भी हुआ, किसी के लिए भारी हुआ, किसी के लिए हल्का हुआ, लेकिन हम सारा घास घर को ले आए। तो यहाँ पे दिया रुक रुक के वीडियो बना रही थी, फिर उसके बाद तेज तेज चल के हमारे पास पहुँच जा रही थी, क्योंकि इसको भी डर लग रहा था कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊँ और कहीं भाग ना आ जाए करके। तो उसके बाद हम फटाफट घर चले जाते हैं। और ये रास्ता भी इतना लंबा लग रहा है ना, क्योंकि हमारे सर पे भारी सामान है, इसीलिए ये रास्ता बहुत लंबा लग रहा है। वैसे हम खाली हाथ होते तो हमें ये रास्ता लंबा नहीं लगता है। और अभी मामी भी बोल रही थी कि रास्ता भी तो मुझे बहुत लंबा लग रहा है, इतना लंबा रास्ता तो था ही नहीं है। सर पे भारी सामान होता ना, तो हमें रास्ता लंबा ही लगता है। तो यहाँ पे उतना जंगल का इलाका नहीं है इस वाले रास्ते से, लेकिन तब भी थोड़ा सा है जंगल का, लेकिन जितना उस वाले रास्ते से उतना नहीं है इस वाले रास्ते से। तभी हम इतना लंबा घूम के इधर आए। तो यहाँ पे हमारा पानी का नल है, हम पीने वाला पानी यहीं से लेके जाते हैं। और घर में वैसे पानी है, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बाकी सब काम करने के लिए पानी है, लेकिन जो पीने और खाना बनाने वाला पानी है हम उसे यहीं से लेके जाते हैं। उसके बाद हम पहुंच चुके थे घर, और घर में धोए थे कपड़े। और यहाँ पे सबने घास डाल दी थी नीचे, और घास नीचे डालने के बाद इतना फ्री महसूस हुआ मुझे। और यहाँ पे मेरी मामी बैठ चुकी थी, और उनकी बेटी आ चुकी थी घास से। जब मम्मी लोग आते हैं ना, तो बच्चे ऐसे ही आते हैं मिलने के लिए कि मतलब मम्मी कहाँ से आ रही है। तो उनकी बेटी आ चुकी थी और गोद में बैठ चुकी थी थोड़ी देर। तो यहाँ पे मम्मी ने धुआं वगैरह लगा लिया, ताकि मच्छर मक्खियाँ भिनके ना बकरियों के पास, बैलों के पास। तो इसलिए यहाँ पे धुआं जलाया है, ताकि वो दूर भागे, इनको डसे ना। तो उसके बाद हो गई थी शाम की खाने की तैयारी। तो आज पनीर मंगवाया था मार्केट से। तो यहाँ पे हमने सारे मसाले जो है वो पेस्ट वगैरह जो है तैयार कर लिए। यहाँ पे हमने मिक्सी पे प्याज भी पीस लिया था, टमाटर भी पीस लिया था, और मसाले भी पीस लिए थे। तो उसके बाद जो मेरे मामा हैं वो पनीर बना रहे हैं, और ये होटल के शेफ़ हैं, तो इन्हें सारा काम अच्छे से आता है। तो वही यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं बनाने का, कौन सी चीज़ कब ऐड करनी है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरे मामा बना रहे हैं, और बाकी का काम मम्मी कर रही है, रोटी बनाना और चावल बनाना। तो यहाँ पे मेरे मामा सब्ज़ी बना रहे हैं, और आज बन रही है पनीर की सब्ज़ी। और मार्केट ना बहुत दूर है, तो आज मम्मी लोग मार्केट गए थे ना, तो मम्मी लेके आई थी पनीर, और उसके बाद हमने फ्रीज में रखा था पनीर, और अब भी बना रहे हैं हम पनीर। और हम लोग गए थे घास के लिए, और तब तक हमारे मामा ने सारी तैयारियां कर रखी थी पनीर बनाने की। तो वैसे उन्हीं को बनाना था पनीर, हम लोगों में से तो किसी को नहीं आता है पनीर की सब्ज़ी बनाना अच्छे से। वैसे तो आ ही जाएगा, लेकिन अच्छे से जो होता है होटल वाला जो टेस्ट होता है, वो सिर्फ मेरे मामा ही बना सकते हैं, क्योंकि वो एक होटल के शेफ़ हैं। तो यहाँ पे गंगा दी भी उनके साथ लगी हुई थी। और उसके बाद बन चुका था हमारा खाना। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग भारी बनाते हैं गर्मियों में खाना लेंटर के कोने पे। तो यहाँ पे आप मेरी नानी देख सकते हो कुछ मंत्र करके वो कर रही हैं, इसे बोलते हैं नज़र उतारना। हमारे यहाँ मिर्च और नमक से नज़र उतारी जाती है मंत्र पढ़ के। तो मेरी नानी को यहाँ पे मंत्र वगैरह आते हैं, पेट में दर्द हो उसके मंत्र भी आते हैं मेरी नानी को, और नज़र वज़र लगी हो उसके मंत्र भी आते हैं। तो यहाँ पे मेरी मौसी की लड़की जो है उसको नज़र लगी थी, तो नज़र उतार रही थी नानी। और यहाँ पे हमारा खाना बन चुका था, सब चावल के दीवाने हैं यहाँ पे, सब चावल के। तो सबसे पहले मम्मी ने सबके लिए चावल ही डाला, और रोटी बाद में खाएंगे सब लोग, यही बोल रहे थे। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों।